हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी का कंप्लीट कर रहे प्रिपरेशन। और आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो मैं टेलीग्राम को लिंक में डाल दूँगा। आप जो वहाँ जाएँ, वहाँ में उनको फॉलो करें। उसके बाद क्या होगा, आपको सारा पीडीएफ मिलता रहेगा इस पर लेक्चर्स का। आपका जो लिंक मिलता रहेगा, मान लीजिए आपका यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं यहाँ से भेज दूँगा आपको, आपके लिए ईजी होगा। तो देखते हैं हम लोग आज का आर्किटेक्चर। आज का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना हाई लेवल क्वेश्चन आपको एग्जाम नहीं पूछता है। लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। एग्जाम में जाए कुछ क्वेश्चन मिल जाए ऐसा जो हम लोग नहीं पढ़े हो तो हम लोग हो जाएगा प्रॉब्लम। तो देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। इन सब में से डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव, ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी बेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, आपका रिलेटिव, आपका इंडेक्स और आपका बेस, ये तीनों पार्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड का। इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आज का 92। ए माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, आपका जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए एज फास्टर दैन ए हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी फैसिलेट इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज यूजफुल व्हेन वेरी स्मॉल प्रोग्राम आर टू बी यूज, ऑप्शन नंबर डी यूजली रेफर्स टू द कंट्रोल यूनिट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो होता है माइक्रो प्रोग्राम वो क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है नए नए इंस्ट्रक्शन को आसानी से, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93। माइक्रो प्रोग्राम में आपका जो होता है माइक्रो प्रोग्राम वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए द नेम ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इन माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिकेटिंग द प्रिमिटिव ऑपरेशन इन द सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी primitive form of macros used in assembly language programming, या ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम ऑफ वेरी स्मॉल साइज। देखिए, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है? इस सेट ऑफ होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और उस काम किया है, और जो आपका प्रिमिटिव होता है ऑपरेशन सिस्टम के अंदर वो उसको परफॉर्म करता है, इसीलिए आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रिमिटिव क्या होता है? मान लीजिए बहुत पुराना ऑपरेशन होता है जो बहुत कम्प्लेक्स होता है, इसको परफॉर्म करने का काम किसका है? तो माइक्रो प्रोग्राम का काम है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 94। माइक्रो प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक फॉर, आपका जो होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग टेक्निक वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम लोग राइटिंग स्मॉल प्रोग्राम इफेक्टिवली, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग आउटपुट इनपुट प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रामिंग द माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रामिंग द कंट्रोल स्टेप ऑफ कंप्यूटर। तो आपका जो होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग वो किस लिए हेल्प करता है हम लोग, वो आपको कंट्रोल करता है, वो आपको हेल्प करता है प्रोग्रामिंग द कंट्रोल स्टेप ऑफ कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा कोड लिखा जाता है, तो उसको प्रोग्रामिंग को कहते हैं हम लोग माइक्रो प्रोग्रामिंग कहते हैं, उस टाइप का प्रोग्रामिंग को हम लोग, जो कि आपको हेल्प करता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। अब देखते हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 95। द कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट, आपका जो कंट्रोल सिग्नल है वो क्या इंडिकेट करता है? लेकिन पहले याद रखिए, आपका जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो आपको जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट। याद रखना है आपको, कंट्रोल सिग्नल आपको जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब देखते हम लोग जो होता है आपका कंट्रोल सिग्नल वो काम क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए वेदर ए डेटा इज रीड इनटू और रिटन आउट टू मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी whether CPU is accessing memory of input output device, ये ऑप्शन नंबर सी whether input output device और memory is ready to transfer of data, all of the above। देखिए, आपका जो होता है कंट्रोल सिग्नल वो आपको इंडिकेट करता है, जब भी आपको डेटा जाता है आपका रीड इनटू और रिटर्न आउट, आपको इसमें जब भी आपको जाएगा इसमें जाएगा वो आपको इंडिकेट करेगा, या फिर जब भी आपका CPU कुछ एक्सेस करेगा मेमोरी को इनपुट आउटपुट से, जब भी आपको वो इंडिकेट करेगा, या फिर अगर आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब भी वो आपको इंडिकेट करेगा। मतलब कि कंट्रोल यूनिट का काम सब कुछ काम है इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 आज का। एन एक्सेप्शन कंडीशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम काउज्ड बाय एन इवेंट एक्सटर्नल टू CPU इज नोन एज, आपका ऐसा एक्सेप्शन कंडीशन जब आपका क्या होता है, जब आपका CPU काम करना बंद कर देता है, उस केस में क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। मान लीजिए आपके पास स्कैनर है, स्कैनर को अभी कुछ चाहिए और आपको CPU कुछ और इंस्ट्रक्शन भेज रहा है, तो क्या करेगा आपका उस टाइम पे CPU रुक जाएगा और उस टाइम पे आपका स्कैनर या प्रिंटर प्लोटर काम करेगा। ऐसे केस में है ना CPU को रुक जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरप्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं इंटरप्ट कहते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 97। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, आपका जो कंपोनेंट है उसका करता है क्या है, आपको डेटा को
चेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन में, एंड कंसिस्ट ऑफ आईसी, और वो आईसी का बना होता है। तो इस सब में से कौन है आपका, जो आईसी का बना होता है और आपका डेटा को प्रोसेस करता है? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू, या फिर ऑप्शन नंबर डी रोम। आपका जो सीपीयू होता है उसका काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के अंदर। उसके अलावा वो बना होता है आपका ये आईसी से ही बना होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 98। द कैच इज यूज बिकॉज रीडिंग एक्सटर्नल मेमोरी इज वेरी डैश कंपेयर टू स्पीड ऑफ प्रोसेसर। आपको पता है जो आपका प्रोसेसर होता है उसका स्पीड होता है बहुत हाई होता है, लेकिन आपका जो उसको हम लोग कैच क्यों यूज़ करते हैं जब भी अगर हम लोग को रीड करना होता है एक्सटर्नल मेमोरी को? ऑप्शन नंबर ए बिकॉज इट इज़ स्लो, ऑप्शन नंबर बी बिकॉज इट इज़ फास्ट, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज इट इज़ इक्वल, ऑप्शन नंबर डी अनप्रिडिक्टेबल। देखिए आपका जो होता है एक्सटर्नल मेमोरी वो बहुत होता है स्लो होता है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं कैच मेमोरी, ताकि आपका जो प्रोसेसर का स्पीड होता है वो दोनों मैच कर सके और आपका आसानी से कोई चीज़ हम लोग रीड कर सकते हैं, आपको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 99। द एबिलिटी to temporarily halt the CPU and use this time to send information on bus is called। देखिए आपका इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, जो कि आपको CPU को कुछ देर के लिए रोक देता है, हॉल्ट कर देता है। उसके अलावा उस टाइम में जब CPU आपको रुका हुआ है उस टाइम में आपका जब बस आया तो बस आपका इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, तो उस आपको टाइम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी विक्टरिंग द इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर सी पोलिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी साइकिल स्टीलिंग। इसको हम लोग कहते हैं साइकिल स्टीलिंग, जब आपका CPU रुक जाता है और उसके अलावा आपका बस दूसरा इन्फॉर्मेशन को भेजता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 100। ए मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ। आपका जो मशीन लैंग्वेज जो होता है इंस्ट्रक्शन वो आपको किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेंड फील्ड, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन कोड फील्ड, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन कोल फील्ड एंड ऑपरेशन ऑपरेंड फील्ड, फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आपका जो मशीन लैंग्वेज को होता है इंस्ट्रक्शन वो दो चीज़ मिलकर बनते हैं, एक चीज़ का नाम क्या है ऑपरेशन कोल फील्ड, दूसरे का नाम क्या है ऑपरेंड फील्ड, ठीक है। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 101। द टेक्निक दैट टेंस स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी इज एंडेड। आपका मान लीजिए आपको जो मेन मेमोरी है वो आपको 1 GB का है, लेकिन हम लोग जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो 1 GB से ज़्यादा कर रहे हैं, वो आपको मान लीजिए 1.1 कर रहे हैं, 1.2 कर रहे हैं GB कर रहे हैं। तो उस केस में इस टेक्निक क्या कहते हैं हम लोग, जो हम लोग को पता भी नहीं चले कि हम लोग का मेमोरी कम है और हम लोग यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी मल्टी प्रोग्रामिंग। इस तरह के हम लोग टेक्निक कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे वर्चुअल मेमोरी, तो मतलब वही सेम है, वर्चुअल मेमोरी बोले या फिर वर्चुअल स्टोरेज बोले, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 102। द मोस्ट रिलेवेंट एड्रेसिंग मोड टू राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड इज। आपका बेस्ट आपका कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो आपको हेल्प करता है टू राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड? आपको पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड लिखने में हेल्प करता है आपका। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट मोड, ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट मोड, ऑप्शन नंबर सी रिलेटिव मोड, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडेक्स मोड। आपको जो होता है रिलेटिव मोड वो आपको क्या करता है, वो आपको हेल्प करता है टू राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 103। 3 एड्रेस कोड इन्वॉल्व। आपका जो अगर आपका कोई कोड लिख रहे हैं उसमें 3 एड्रेस कोड इन्वॉल्व है तो उसमें और क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली 3 एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी एट द मोस्ट 3 एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी नो यूनरी ऑपरेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एट मोस्ट 3 एड्रेस, मतलब कि आपको मैक्सिमम 3 एड्रेस रहेगा, 3 से कम रहेगा तब भी काम चल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 104। एन इंटरप्ट कैन बी टेम्पोरली इग्नोर्ड बाई काउंटर इज कॉल्ड। आपका जो होता है इंटरप्ट उसको हम लोग कुछ देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वेक्टर इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर बी नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर सी मास्केबल इंटरप्ट, फिर ऑप्शन नंबर डी लो प्रायोरिटी। आपका इंटरप्ट में 2 तरह का होता है, एक होता है मास्केबल इंटरप्ट, एक होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट वो होता है जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई आदमी बोला उसको आपको रोक देना है, आप चाहे तो उसको नहीं भी रोके, वो होता है मास्केबल इंटरप्ट। एक होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, अगर वहाँ से ऑर्डर आ गया कि आपको ये इंस्ट्रक्शन नहीं भेजना है CPU को तो CPU नहीं भेजेगा, ठीक है। इसका आपको हो जाएगा मास्केबल इंटरप्ट। अब देखिए ये आपका टेम्प्रोरी होता है और आपका ये होता है आपका परमानेंट होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 105। द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इन डायरेक्शन पॉइंटर इज। आपका कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो आपको यूज़ करता है इन डायरेक्शन पॉइंटर? ऑप्शन नंबर ए
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन नंबर डी सी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन नंबर डी ऑफसेट एड्रेसिंग मोड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देखिए ये सब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में पूछने का चांस काफ़ी कम है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ना मैं छोड़ दूँ ताकि आपको एग्जाम में आए और आप बोलें कि मैं क्वेश्चन नहीं कराया था एड्रेसिंग मोड का, इसलिए करा रहा हूँ इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इज। आपका ऐसा एड्रेसिंग मोड जो आपको बताता है, स्पेसिफाई करता है आपका ऑपरेंड वैल्यू को, ठीक है, डायरेक्टली, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन नंबर सी डिफिनिट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन नंबर डी रिलेटिव आपका एड्रेसिंग मोड। इसका आप हो जाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये क्या करता है आपको, ये आपको डायरेक्टली स्पेसिफाई करता है आपके ऑपरेंड वैल्यू को। अब देखता हूँ आज का 107 नंबर। Dash addressing mode is more suitable to change the normal sequence of execution of instruction। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा आपका एड्रेसिंग मोड है जो कि आपको चेंज करता है नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को, इंस्ट्रक्शन को। मान लीजिए आपको इंस्ट्रक्शन मिला ये काम करने का, लेकिन उसको आप नहीं करके आप दूसरा कर रहे हैं, तो इसको कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव, ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी इंडेक्स विथ ऑफसेट, ऑप्शन नंबर डी इमीडिएट। तो 107 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रिलेटिव। ये आपका काम किसका है, ये काम आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का काम है। अब देखते हैं हम लोग आज का 108 नंबर देखते हैं हम लोग। द मिनिमम टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव मेमोरी रीड ऑपरेशन इज। आपको जो कम से कम जो होता है टाइम डिले होता है आपको दो अलग अलग रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेमोरी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैटेंसी, ऑप्शन नंबर बी डिले, ऑप्शन नंबर सी साइकिल टाइम, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसको हम लोग कहते हैं 108 को हो जाएगा साइकिल टाइम। मतलब कि अगर आपको टाइम डिले क्या कहते हैं हम लोग, दो सक्सेसिव मेमोरी को रीड करने के लिए हम उसको कहते हैं टाइम, साइकिल टाइम कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 109 देखते हैं हम लोग। द रीज़न फॉर द दिस रिगार्डिंग द एस रैम इज़। हम लोग जो लैपटॉप यूज़ करते हैं अभी जो परमानेंट यूज़ होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं डी रैम यूज़ करते हैं। हम लोग एस रैम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ऑप्शन नंबर ए लो इफिशियंसी, नहीं बिल्कुल नहीं, वो उसका इफिशियंसी अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर बी हाई पावर कंजप्शन, ऑप्शन नंबर सी हाई कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। देखिए आपको इस रैम होता है ना, उसमें आपको स्टैटिक होता है, मतलब कि आपका जो मेमोरी है वो चेंज नहीं होता है, वो आपको स्टोर हो जाता है। उसके लिए आपको हाई कॉस्ट लगता है, क्योंकि आपको मेमोरी आपको इसमें हाई लगता है, इसीलिए आपको हो जाएगा इसका हाई कॉस्ट। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। द एस रैम आर बेसिकली यूज एज। आपको एस रैम होता है वो मेमोरी स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी कैच, ऑप्शन नंबर सी TLB, ऑप्शन नंबर डी बफर। ये यूज़ करता है आपका कैच, और कैच सबसे महंगा होता है, इसीलिए हम लोग इस टाइम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इस टाइम में यूज़ करते हैं हम लोग कैच मेमोरी, और कैच मेमोरी बहुत महंगा होता है, ठीक है। आज का आपको वीडियो होता है ख़त्म। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि मैं इससे वीडियो बनाते रहूँ तो आप मेरे चैनल को इतना हो सके आप शेयर करें मेरे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।